अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक और वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। वो ये है कि जब मरीज़ का एक्सीडेंट हो जाए, पहले तो अल्लाह खैर करे, आप जो है जो प्रिकॉशंस हैं, जो एहतियाती तदाबीर हैं, वो मतलब कि अपनाएं अपनी लाइफ में। जैसे आप बाइक पे हेलमेट बांधें और कार में हो तो सीट बेल्ट, स्पीड की जो लिमिट है उस पे अमल करें। हमेशा रोड पे लिखा होता है कि आगे आबादी है, 50 की स्पीड पे चलो, 70 की या 100 की, या मोटरवे पे 120 भी है। उस सब पे यकीन करेंगे तो आपकी बचत हो सकती है। अब ये है कि अगर एक्सीडेंट हो जाए तो मतलब जिसका एक्सीडेंट हो गया शायद वो तो मतलब कि होश में हो ना हो, लेकिन हम सबको जो मतलब बाहर लोग जो उस टाइम पहुंचते हैं और उनको क्या करना चाहिए। काफ़ी दफ़ा ये होता है कि पेशेंट बचने वाला होता है और जो पेशेंट की वहाँ से शिफ्टिंग इतने बुरे तरीके से होती है कि वो बच नहीं पाता। कैसे? अब एक्सीडेंट हो गया है, कहीं भी गिर गया, तो तीन चार चीज़ें हैं जिसको हर बंदा कर सकता है, उसमें इतनी डॉक्टर की कोई एक्सपर्टीज़ नहीं होती। एक ये कि उसका एयरवे देखना है कि एयरवे में मट्टी वगैरह या स्टोन्स, पथरियाँ वगैरह या कुछ और, या चोट लगने की वजह से ब्लड भर गया है तो उसको आप साफ़ करें। उसका एयरवे मतलब क्लियर करें। मुंह में खून है, नाक में खून है, या मट्टी से भर गया है, या पानी से भर गया है, या किसी भी हिसाब से मतलब कि वो ब्लॉक है, चोक है, तो आप उसको क्लियर करें। दूसरा है ब्रीथिंग। जब एयरवे क्लियर होगा तो ब्रीथिंग भी ठीक हो जाएगी मरीज़ की। तो तीसरा है सर्कुलेशन। हर कहीं चोट लगी है और बहुत ज़्यादा खून बह रहा है तो आपने क्या करना है, उसको बांधना है, रोकना है, और लाजमी रोकना है। होता ये है कि पेशेंट शिफ्ट हो जाता है 2 घंटे की फासले पे, मतलब कि एक्सीडेंट कहीं हुआ है 100-150 किलोमीटर दूर, वहीं से हॉस्पिटल तक खून बहता आता है। तो वो पेशेंट शॉक की वजह से, ब्लड लॉस की वजह से मतलब कि उसका नुकसान हो जाता है। और तीसरा है डिफ़ॉर्मिटी। इसको वैसे मतलब कि मैं उर्दू में प्रेजेंटेशन बनाता हूँ, आसान इसलिए करता हूँ, बाकी नहीं तो ABCD बोलते हैं। डी होता है डिफ़ॉर्मिटी, कोई फ्रैक्चर वगैरह हो गया है, कुछ हो गया तो उसको आपने स्टेबलाइज़ करना है। होता है कि पेशेंट उठा के गाड़ी में, रिक्शे में या किसी में बस फेंक दिया और फ्रैक्चर की वजह से मतलब कि टूटी हुई जगह इधर उधर मोबाइल होती रहती है और बाकी ब्लड वेसल्स भी टीयर हो जाती हैं। फिर मसला ये होता है कि वेस्कुलर सर्जन की ज़रूरत हो और ये फिर मामला बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब कि आप जैसे कहीं भी एक्सीडेंट हो रहा है तो आपने करना क्या है, मैं आपको समझा रहा हूँ। हीरो से बचना है बस। हीरो वो होता है कि एक्सीडेंट हुआ और एक बंदा बस गला खोल के भागा हुआ आता है और पेशेंट को ऐसे लपेट के उठाता है। उसमें ये होता है कि उस पेशेंट को अगर सर्वाइकल इंजरी है या लंबर इंजरी है, मतलब कि सर्वाइकल में कोई फ्रैक्चर हो गया या नीचे मतलब कमर में कहीं फ्रैक्चर हो गया, तो उसको ऐसे लपेट के लेने से और ज़्यादा फ्रैक्चर को मोबाइल करोगे और ज़्यादा नर्व और ज़्यादा जो स्पाइनल कार्ड डैमेज होगा। तो पेशेंट को भले लेटे ही रहने देना है, ये सर्वे करनी है, प्राइमरी सर्वे जो होती है ABC जो मैंने बताई है। ठीक है, उसके बाद उससे पूछना है कि भाई आपको कहाँ तकलीफ़ है। अगर बता रहा, अगर बेहोश भी है तो आपने देखना है उसको, मतलब कि कैसे है, उसकी ब्लीडिंग तो कहीं से नहीं हो रही, उसकी एयरवे चेक चोक तो नहीं है या कुछ और है। फिर आपने उसको शिफ्ट करना है। अगर आपने ऐसे आते शर्ती पेशेंट को उठा देना है, वैसे फोल्ड करके ले लेना है और गाड़ी में फेंकना ही आपका काम है, तो ये आपका काम नहीं है। इससे अगर ये काम करना है तो आप भले थोड़ी देर रुक जाएं, हीरो बनने की कोशिश नहीं करें। फिर ये होता है कि पेशेंट का ये सब चीज़ें आपने देख के और ब्लीडिंग रोक दी, एयरवे खोल दिया, ये वो, तो आपने ज़िंदगी दे दी एक मरीज़ को जिसका एक्सीडेंट हुआ है। क्या किया आपने, ये सब चीज़ें आपने अगर देख ली और पेशेंट को अच्छे तरीके से शिफ्ट करवाया तो आपने उसको समझो वहीं पे बचा लिया। हॉस्पिटल का आधा काम आपने वहीं पे कर लिया। अब दूसरी बात ये होती है, अगर मेजर ट्रामा हो रहा है, मतलब कि 50-60 या मैसिव ट्रामा जिसको बोलते हैं, अगर वो हो रहा है तो आपने मतलब कि क्या देखना है। अगर पहले तो डॉक्टर को वहाँ पहुँचना चाहिए, मतलब कि ऐसी मैनेजमेंट होनी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट थोड़ी इस तरह का कुछ कर नहीं रही। हर 50 किलोमीटर पे इन्होंने ट्रामा सेंटर बनाना था, जो इधर मतलब कि हर 50 किलोमीटर, अगर नवाबशाह में था तो 50 किलोमीटर आगे बनना था, और फिर खैरपुर में था, फिर ऐसे उबाड़ में था, और ऐसे ये मतलब कि मेहरान हाईवे पे इन्होंने बनाना था।
लेकिन वो प्रोजेक्ट सब हो गए, मेरे ख्याल में बिलिंग भी हो गई और बन भी चुके होंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है। अगर डॉक्टर नहीं आ रहा तो वहाँ पे आप जो है आप जाएं तो ऐसे वट भगड़ दगड़ करके और ये वो करके पेशेंट्स को मतलब को किसको इधर घसीट रहे किसको इधर, ऐसे नहीं करो। आप जाओ देखो पहले पेशेंट जिसको कम इंजरी है, अगर एम्बुलेंस कम है, मरीज़ 30 हैं, ठीक है, एम्बुलेंस आई हैं 6 या 10 आई हैं, तो आपने पहले 10 वो शिफ्ट कराने जिनको कम इंजरी है। कम मतलब कि जो बच सकते हैं। एक पेशेंट है जिसकी दोनों टांगों नहीं है, दोनों बाजू नहीं है, सिर्फ मतलब के और चेस्ट एब्डामेन आंते बाहर निकले हुए हैं, और एक पेशेंट है जिसको जस्ट एक फ्रैक्चर है या थोड़ी कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, तो आप खुद ही समझ सकते हो पहले किसको उठाना है। मतलब कि सर्वे करनी है, जो सही लगे आपको पेशेंट उनको ही शिफ्ट करना है, और ये ABCD करके करना है। अब तो ABCD से EF भी GH भी आ गया है, और GH फिर मैं आपको दूसरी वीडियो में समझाऊंगा, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है। ये सर्वे होती है, ये सर्वे के बाद ही आप पेशेंट को करें, और ये से हीरो बन के पेशेंट को रक्षे में और उसके मुंह में खून भरा हुआ है, मट्टी स्टोन्स, नाक बंद है या नाक का फ्रैक्चर हो गया या आपने वो कुछ नहीं किया और पेशेंट को ऐसे रक्षे में बिठा कर और समझ जाके मैंने सब कुछ कर लिया, ऐसा नहीं होता। पेशेंट की ये हर बंदा कर सकता है, और ये जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जो मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे हर बंदे को ये ABCD के बारे में बताया जाता है,